समझ आए, अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी कटिंग में मसला है, तो भी इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कपड़ा आपका ज़ाया भी नहीं होगा इंशाल्लाह। 4 मीटर बड़े बार का ये कपड़ा है, इसकी जो कटिंग है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके के साथ। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी करना है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर जितने भी नए दोस्त आते हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकॉन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आती है उनसे आपको फ़ायदा हो सके। अस्सलामुअलैकुम, MM टेलर अपने प्यारे दोस्तों की खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज की हमारी वीडियो है कटिंग की, मुकम्मल सूट की कटिंग की। इंशाल्लाह आपको आज की जो कटिंग है वो करने में बहुत ही आसानी होगी। बिल्कुल सादा तरीक़ों के साथ कटिंग है, बिल्कुल आसान तरीके हैं। कपड़ा जो है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा आपका। आपने ये कटिंग बिल्कुल मुकम्मल देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी, ताकि आपको सादा कटिंग करने में बिल्कुल आसानी हो सके। बिल्कुल आसान से टेक्निक और आसान से फार्मूलों के साथ आपके साथ ये कटिंग शेयर की है। बहुत से दोस्त हमें कह रहे थे कि सर आराम से अपनी सुकून से एक वीडियो बगैर स्पीड तेज़ करे कि आप बनाएं, तो इंशाल्लाह उन दोस्तों के लिए सिंपल बनाई है, बगैर किसी ऐसे फार्मूले या ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल के, ताकि आपके जहन में डायरेक्ट ये वीडियोज़ जो है वो उतर सकें। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों को आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपने आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जो नित नई वीडियोज़ अपलोड होती हैं उनसे आपको फ़ायदा हो सके। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम मुकम्मल सूट की कटिंग जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल सादा तरीक़ों के साथ और आसान, जो आपको समझ आ सके। अगर आप नए सीखने वाले हैं तब भी आपको समझ आए, अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी कटिंग में मसला है, तो भी इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कपड़ा आपका ज़ाया भी नहीं होगा इंशाल्लाह। 4 मीटर बड़े बार का ये कपड़ा है, इसकी जो कटिंग है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके के साथ। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी करना है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर जितने भी नए दोस्त आते हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकॉन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आती है उनसे आपको फ़ायदा हो सके। तो ये मैं दोस्तों आपको बताऊं, ये हमने इस तरह इसको जो 4 मीटर वाला बड़े बार का कपड़ा, इसको खोल लेना है। इंशाल्लाह मैं आज थोड़ी सी वीडियो जो है वो सुकून से बनाऊंगा, ताकि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बड़े बार का हमारा सूट है। सबसे पहले ये मैं हर साइज़ की आपको कटिंग जो है वो शेयर करूँगा। सबसे पहले आपने इसको यहाँ से देख लेना है, अपना जो सिंगल बार है। कटिंग की बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत से तरीके हैं और बहुत सी टेक्निक्स हैं। इंशाल्लाह आपके साथ जितनी हमसे हो सके हम आपको शेयर करेंगे। ये देखें, ये 26 इंच इसका बार है। मैं आपको यहाँ से चेक करवा दूँ, यहाँ से ये देखें, ये 26 इंच आपका सूट का जो है वो बार है कपड़े का हमारा। अब आपने 24, 25, 23 यानी कि 25 तक आप इस सिंगल पीस से अपने फ्रंट और बैक जो है वो निकाल सकते हैं। ये मैं जो कटिंग की वीडियो आज शेयर कर रहा हूँ, ये आप हर साइज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुकम्मल जो सूट आप कटिंग करने लगें। तो मैंने कटिंग की पहले भी बहुत वीडियो अपलोड की हैं, इंशाल्लाह वो भी आप देख सकते हैं। ये मैं सिंगल जो है, यानी कि हमारी जो कमर है वो इस सूट की 18 इंच है। तो मैं ये इसको इसी तरीके से जो है वो यहाँ से पीस जो है वो सिंगल कमीज अपनी निकाल लूँगा। आपने इसको सिंगल, इसकी जो लंबाई है वो कटिंग कर लेनी है।
ताकि ये आप जितनी आपकी ये बार है उसके हिसाब से आप जितना इसको देख सकते हैं कि हमारा 25 इंच का तक कमर तैयार हो सकती है। आप इसको सिंगल निकाल सकते हैं। ये हर साइज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कमर ज़्यादा है 27-28 है तो आप उसको फिर सिंगल पीस जो है उसकी कटिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 38 इंच इसकी लंबाई है तो 40 इंच जो है हम इसको रखेंगे। ये देखें, ये 40 इंच पे जो है हम इस पीस को अलग रख लेंगे। आपने कटिंग करते तो दौरान आपने एक चीज़ नोट करनी है, आपकी फरमाइश जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। ये देखें, ये 40 है, मैं 40.5 पे इसको कटिंग कर रहा हूँ ताकि बाद में आप जो छांट वगैरह उतारें तो इसी में से क्लियर हो सके। तो ये हमारी जो 40 इंच कमीज़ थी तो मैं ये देखें, ये कमीज़ हमने कटिंग कर ली, अलग कर लिया बिल्कुल। अब हम इसकी जो कटिंग है वो पहले कर लेते हैं कमर की। ये देखें, इन पीसों को आपने इस तरह मिला लेना है। ये इस तरीके से उम्मीद है कि मेरे प्यारे दोस्तों का ना ही कपड़ा ज़ाया होगा और ना ही मेरे प्यारे दोस्तों की कटिंग में जो है वो मसला आएगा। ये देखें, ये इधर से ये इसकी कमर जो है, जो मैंने आपको पहले बताया कि 18 इंच इसकी कमर है। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखें, अभी तक मैंने इसको इस्त्री नहीं लगाई, इस्त्री लगानी नहीं है। इस्त्री हमने तब लगानी है जब हम अपना पीस कटिंग करेंगे। ये जो कन्नी है ये आपने लाजमी उतार लेनी है, बिल्कुल उतारनी है ताकि आप जो है इसका कहीं पे भी डिस्प्ले ना आए। अच्छा, 18 इंच हमारी कमर थी तो 19 इंच हमने इसको रखना है। 19 इंच रखने से आप 2 सूत्र ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, आपने पहले जो कटिंग करनी है सूत्र 2 आधा इंच आप ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन जब आप इसको मुकम्मल छांट देंगे तब आपने इसको अपनी फरमाइश पे तैयार कर लेना है। ये जो मेरा साइड से पीस बचा था, ये इससे हम क्या करेंगे, इससे हम तीरा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे हम 2 साइड पॉकेट भी बना सकते हैं। ये हमारा कपड़ा बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, ये हमारा फ्रंट और बैक जो है वो कटिंग हो गई है। ये इसकी मैं कटिंग आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। मैं पहले आपको अगले पीस का बता दूँ। ये हमारा अगला पीस जो है, ये हमारा अगला पीस है। अब आपने इसकी शलवार कैसे कटिंग करनी है, ये कटिंग इंशाल्लाह आप बहुत आसान तरीके से कर सकेंगे। अब मैं इसकी शलवार जो है वो 37 इंच है, शलवार 37 इंच है। 38, 39 और 40 3 इंच हम ज़्यादा रखेंगे, लेकिन हम इसका जो है 1 से आधा इंच और ज़्यादा रखेंगे। ये देखें, ये देखें, ये मतलब ना मैंने इसको 41 रख लिया है। ये देखें, ये आपने इसको 1 इंच और ज़्यादा रख लेना अपनी फरमाइश से। ये 41 है तो ये मैंने इसको सिंगल को डबल कर लेना है। ये देखें, ये डबल करके एक दफ़ा फिर हमने इसको चेक कर लेना कि हमारी फरमाइश जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें, 37 हमारी शलवार है, हमने इसको 41 इंच जो है वो रखा है। ये 41 इंच पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है यहाँ से। ये देखें, ये हमारी शलवार की कटिंग हो रही है। ये हमने माशाल्लाह इसको ये हमारी शलवार का पीस जो है वो कटिंग हो गया। ये हमारे पास जो पीस बचा है इससे हम बाजू निकाल लेंगे। अच्छा, हमारा कमीज का पीस हो गया था। ये हमारा सूट कटिंग ख़त्म भी हो गई है, यानी कि ये पीसों वाला झंडा हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं आपको शलवार का बताऊं, अगर आपने गुड्डी कट सलवार बनानी है तो आपने क्या करना है, इन दोनों पीसों को इस तरह ले लेना। ये देखें, इस तरह आपने लेके इस तरह, ये देखें, इस तरह आपने बराबर करके इनको इस तरह अपने काउंटर पे रख लेना। ये देखें, और मैं आपको ये मैं गुड्डी कट कटिंग कर रहा हूँ। इसी में से अगर आप अपना पीस दूसरे बनाना चाह रहे हैं पोंचे वाले, तो भी आप इसी कपड़े से जो है, इसी शलवार से जो है आप बना सकते हैं। आप कोशिश करें कि इसी तरह डबल कटिंग कर लिया करें अपने पीस की, तो आपकी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत से तरीके हैं, इंशाल्लाह हर तरीका अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा हमें। ये देखें, ये मैंने इसको इधर रख लिया। अब मैं इसकी फरमाइश जो है वो रख लेता हूँ, यानी ये मतलब मुझे 40 इंच है ना, तो मैंने इसको हाफ रखना है।
यानी कि ये शलवार 37 थी ना, हम 38 इंच इसकी रखेंगे जो इसका फेर है। आप शलवार का मैं आपको बताता चलूँ, जो भी शलवार हो ना आप उसी की सेम पैमाइश से उसका जो फेर है वो तैयार कर सकते हैं। मेरी 37 है तो मैं 38 इसको रखूँगा, 1 इंच की इसके सिलाइयाँ लगेंगी। तो अगर आप दूसरी शलवार कटिंग कर रहे हैं तो भी आपने फेर जो है वो उतना ही तैयार करना है। अगर आपका कस्टमर कहता है कि जी हमें इतनी खुली शलवार नहीं चाहिए तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखें, ये मैंने इसको अगर अब आगे से जो है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये अभी तक मैंने ना इसको इस्त्री लगाई है ना ही कोई इस पर मैंने टाइम ज़ाया किया। ये देखिए, ये हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। और ये जो हमारे पास पीस है, ये हमारे पास एक सीधा पीस जो है वो बच गया कपड़े का। आपने देखा हमारा बिल्कुल भी कपड़ा कहीं से ज़ाया नहीं हुआ, कहीं से हमने इसको अलग नहीं किया। यहाँ से अब मैं इसका जो आसन है वो कटिंग कर लेता हूँ। ये हम इसका जो है वो 18 इंच रखेंगे। इसको आपने जो इसका पहुंचा है, ये थोड़ा सा मैंने निशान लगा लिया। ये पहुंचा जो है हमने इसका 7.5 तैयार करना, 8.5 इंच पे आप रख के इसको इस तरीके आप फोल्ड करके, ये देखें इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने ये तुक्का लगा लिया था। इस तरह आपने जितना पहुंचा रखना है उससे तकरीबन 1 इंच आपने ज़्यादा रख के इसको यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। इसी पीस को आप दूसरी शलवार भी का कटिंग भी कर सकते हैं और ये वाली भी कर सकते हैं। ये हमारी शलवार का कंप्लीट हो गई कटिंग। अब जो इधर से पीस बचा है, ये देखें, ये हमारे खर्चे का पीस है। ये जो आगे से पीस बचा था, ये हम इससे जो है वो अपना बाजू जो है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने आप कहेंगे आपने कमीज़ तो कटिंग नहीं किया, बाजू पहले से कैसे कटिंग करने हैं? तो भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आप अपने आप को ये एग्री रखें कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने इसका जो कंधा है वो कितना तैयार करना है, वो मैंने तैयार करना है तकरीबन 8.5 इंच। तो मैं इसको 9 इंच जो है वो रखूँगा। ठीक है, ये मैं कन्नी आ रही है 9.5 इसको रख लूँगा। ये देखें, ये मैंने इसको 9.5 रख लिया। ठीक है, इस तरह इसको मैंने तिरछा कटिंग करनी है हमने, क्योंकि जैसे कमीज़ की आप सीधा भी रख सकते हैं, इसको तिरछा भी रख सकते हैं। अच्छा, दे लिया। मैं आपको शेप बताऊं मैंने कितने इंच पे दी है। ये यहाँ पे और ये 3.5 इंच पे ये हमारी सीधा आ रही है। तो ये मैंने इसको 3.5 इंच पे जो है डाल दिया। इस तरीके से आपने ऊपर वाला कपड़ा जो है उसको भी खूबसूरत तरीके के साथ शेप दे लेनी है, ताकि आपका जो बाजू जब लगे तो माशाल्लाह खूबसूरत तरीके के साथ लगे। ये मैं कोई स्किल नहीं यूज़ कर रहा, कोई मैं फर्मे नहीं यूज़ कर रहा, बिल्कुल सादी सी कटिंग है। तो हमारा बाजू है 22.5 इंच, 1 इंच आपने कम रखना है। ये 21 इंच पे जो है हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। ये देखिए, ये कटिंग करने के बाद ये हमारा 9.5 इधर से आपने कटिंग कर लेना है और आगे से हमने रखना है 4.25 इंच। इसको हम जो 8.5 इंच का या 9 इंच तक अगर कफ लगाते हैं तो इसको हम 4.25 इंच तक इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये छोटी मोटी छांटे जो हैं वो आप में बाद में भी उतार सकते हैं इनकी। अच्छा, अब आ जाती है ये बाजू वाली जगह। यहाँ पे अब दोस्त क्या करते हैं जी, मैं पहले आपको निशान लगा के दिखाऊं फिर मैं इसकी कटिंग करूँ। ये देखें, इसको आपने इस तरह रख लेना है। तकरीबन आपका ये वाला पीस जो है वो तकरीबन 3 इंच हो। ठीक है, अगर ये थोड़ा होगा ना तो बाजू आगे वाली साइड पे जो है गिरता है। तो ये आपने यहाँ पे निशान जो है वो इस तरह लगा लेना है। ये हमारा लग गया और ये निशान आपने तकरीबन ये देखें 5.5 इंच तक लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना क्योंकि फिर वो ज़्यादा खुला बाजू हो जाए। ये हमारा बाजू की कटिंग हो गई। अब तीरे की कटिंग जो है हम इन पीसों से कर लेते हैं। ये जो हमारे शलवार में से बचे थे, ये जो कटिंग थी इससे आपको
क्या सीखने को मिला कि एक तो सिंपल तरीके से आप अपनी कटिंग भी कर सकते हैं, दूसरा अगर आप कपड़े की बचत करना चाह रहे हैं, कपड़े को एक तरफ से बचाना चाह रहे हैं, बाज़ दफ़ा हमें कस्टमर भी कह देता है जी हमें एक तरफ से पीस हमारा बचाना, तो ये 15 इंच इसका तीरा है, मैं 16 इंच पे इसकी कटिंग कर रहा हूँ। सूतर 2 इसको आप ज़्यादा रख लें क्योंकि बाद में कमीज़ के साथ जब आप इसको मिलाएंगे तो आप इसकी कटिंग जो है वो एक तरफ से हो जाए। कन्नी जो है हमने हर कहीं से उतार देनी है, ये देखिए, और तकरीबन 4.25 जो है हम इसकी चौड़ाई रखेंगे, और ये मैंने इसकी गले वाली जगह भी जो है उसकी भी ढाल दे दी है, और ये हमारा डाउन का भी हो गया है। मैं आपको ये कटिंग के बाद बताता हूँ कि ये मैंने कितना रखा था, क्योंकि मैंने अभी ना कोई निशान लगाया ना कोई, ये देखें ये हमारा 4.25 तैयार है, 3 इंच यहाँ से है और 3 इंच ही हमारा यहाँ से है। इसमें ना आपका पीछे की तरफ कमीज़ गिरेगा, ना कोई सलवट पड़ेंगे। 2 इंच हमने ये रखा है और 2.25 इंच हमने इधर से रखा है। इसी तरह सेम हम कमीज़ पे भी करेंगे। ये हमारा 14 इंच इसका कॉलर है, तो इसके लिए आप ये बाय कर सकते हैं। अब ये हमारी हर चीज़ जो है मुकम्मल हो गई है। अब हम कमीज़ के पीस जो हैं उनको प्रेस करते हैं। प्रेसिंग जो है वो आपने अच्छी तरीके से करनी है। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से मसले जो हैं वो हमारी प्रेसिंग की वजह से हैं, तो ये मैं प्रेसिंग जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने इसको अच्छे तरीके के साथ जब आपने कटिंग, ये मैंने अच्छे तरीके से जो है इसको प्रेस कर लेना है। आपने प्रेसिंग जो है दोस्तों आप अच्छे तरीके से किया करें, चाहे कमीज़ हो चाहे शलवार हो, वॉशिंग वेयर की खसूसन, क्योंकि वॉशिंग वेयर बाद में काफ़ी डिस्टर्ब करती है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं ये कपड़ा बढ़ रहा है, तो ये कोशिश करनी है आपने। मैं अब भी इसको प्रेस लगा रहा हूँ, लेकिन मैं जब इसकी ख़र्चा लगाने लगूंगा तब भी मैं इसको प्रेस लगाऊंगा, ताकि कोई भी हमारा कपड़ा बढ़ने वाला, जब तक हमारी साइड वाली छांट नहीं उतरती, जितना भी बढ़ता है हम उसको इसमें कवर कर लेंगे। तो जो बाजू के पीस हैं और तीरे के पीस हैं, ये भी मैं एंड पे इसको इस्त्री लगाऊंगा जब इसकी मैं फोल्डिंग करूंगा। आप ये देख रहे हैं, ये बबल से देख रहे हैं, ये बाद में इस तरह बढ़ते हैं। तो ये हमारी दूसरा पीस भी जो है वो प्रेस हो गया। ये देखें, ये दोनों पीस हमने प्रेसिंग करके फिर अपनी जो कटिंग है वो जो पुमाइश है हमारी हाज़र, उस पर हमने इनको तैयार करना है। ये आप बाद में जब आप पीस की कटिंग करने लगें, आप फिर दोबारा भी इसको इंच टेप लगा लिया करें, कोई कमी पेशी हो तो आप ये इनको बराबर कर सकेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप आधा इंच बढ़ के रखते हैं तो कोई पीस आगे पीछे हो भी जाता है, तो ये देखें जैसे मैं इसको बराबर कर रहा हूँ, ये इधर से बराबर हो गया। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ये 38 इंच है, तो हमने इसको 40 इंच रखना है। तो मैं अब इसकी जो परफेक्ट कटिंग है, अब इसकी मैं ये देखें, ये मैं अब करूँगा। ये आधा इंच जो था वो मैं अब उतार लेता हूँ इससे। ये देखें दोस्तों। अच्छा, अब आ जाती है कमीज़ की बारी। तो कमीज़ की बारी में मैं आपको बताता चलूँ, जो बैन होता है ना, आप दोस्त क्या करते हैं, बैन की और कॉलर की सेम ही कटिंग करते हैं। इसका कॉलर है, तो मैं आपको बताऊं कि कॉलर की कटिंग आपने इस तरीके करनी है। ये देखें, ये देखें, इस तरीके, ये देखें, ठीक है। अब वो मैंने आपको बताया था कि 2.25 इंच था वो नीचे वाला और 2 इंच था हमारा ये, ठीक है। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कोई पेंसिल का निशान नहीं लगाया, कोई भी मैंने कोई टेक्निक नहीं यूज़ की। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप ये ख़ुद कर सकते हैं। ये कोई इतना कोई काम नहीं है कि आप बस फार्मूलों के पे ही आप लगे हुए हैं जी हमें किताबें मिलें और हमें फार्मूले मिलें, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये देखें, ये हमारा मतलब ये 15 इंच हमारा तीरा है, तो हम 15 का हाफ़ करेंगे 7.5 इंच। तो मैं अब आपको इसका डाउन और इसकी जो ये चीज़ आर्मोल और कंधे वाली पमाइश है, इसका मैं बताऊंगा। डाउन जो है वो आपने परफेक्ट रखना है, ठीक है। ये देखें, ये मैं इसका 2 इंच जो है वो डाउन रखूँगा। ये देखें, अब मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये मैं साथ ही बोल रहा हूँ ना। ये मैं 2 इंच इसको जो मैंने आपको बताया कि मैं डाउन रखूँगा, ये 2 इंच है। ये मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, आप पीछे शोर देख रहे होंगे। ये बैक म्यूज़िक मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये लाइव वीडियो अब बन रही है।
तो ये 2 इंच का मैंने डाउन कहा था, ये 2 इंच पड़ा है। अब यहाँ पे 7.5 इंच है ना, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि 9 इंच मैंने उधर तैयार करना था ना हमने वो कंधा, तो 9 इंच पे मैं आपको बताऊँ, अगर आपका जितना भी कंधा आपने तैयार करना है हर साइज़ का, आपने क्या करना है, आपने 2 इंच उससे कम जो है वो यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखें, ये मैं लगा रहा हूँ, ये पहला निशान है मेरा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा था। ये देखें 9 इंच हमने इसको तैयार करना है, यानी कि 8.5 इंच पे मैंने इसको तैयार करना है, लेकिन 9 इंच हम इसको शेप देंगे। अब इसकी जो ये गुलाई है और ये शेप है, इसको आपने जब इस यहाँ पे मुकम्मल करना है तो ये आपका 9 इंच हो, सूत्र दो ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। टेक्निक यही है कि आपने जब भी कंधे की कटिंग करनी है, 11 इंच अगर आपका है तो आप उसको 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा के 9 इंच के ऊपर ही आप इसको कवरेज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये देखें, ये 7.5 इंच पे हमने रख लिया। ये मैं तीरे की जो कटिंग है वो कर देता हूँ। ये देखें, ये हमने जो निशान लगाया था ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब आ जाती है जी दूसरे नीचे वाले पीस की, तो इसको आपने 2 सूत्र जो है इस तरह शेप देनी है। ये देखें, अच्छा ये कटिंग हो गया। उसके बाद दोस्त कहते हैं जी फ्रंट पे जो है हमारे बहुत से मसले आते हैं, इस जगह पे वाट होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर ये मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे कटिंग की है ना, तो आपने बजाय पिछले पीस को छांट देने के इस पीस को छांट देनी है। ये देखें मैं इसको आधा इंच जो है वो ये छांट दे रहा हूँ। ये देखें ठीक हो गया। इसी तरीके हम थोड़ी सी ढाल जो है इसको दे देते हैं। ये देखें, ये दे दें, ठीक है जी। अब आ जाती है जी मैं अब आपको दिखाऊंगा कि 9 इंच हमारा कैसे तैयार होता है। ये देखें, इस चीज़ को भी आपने बिल्कुल पैमाइश पे रखना है, जो भी आपकी कटिंग की पैमाइश है। ये देखें दोस्तों, मैं आपको सही से इसकी इंच के रख के, ये देखें ये 9 इंच तैयार है। आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया निशान लगाने से। ये हमारे सादे से जो टेक्निकें हैं, जो सादे से फार्मूले हैं, वो आपके ये सामने हैं। मैं ये कटिंग इंशाल्लाह आपको बड़ी बारीकी के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत से हमारे उस्तादों ने, हमारे दोस्तों ने शेयर की हुई है। जो हमें जितना आता है हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्किल जो है वो जो फर्मे होते हैं उनके मदद से भी हम आपको कटिंग करना जो है वो दिखाएंगे कि उनकी मदद से कैसे करते हैं। लेकिन पहले आप सिंपल तरीके के साथ देख लें। अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो फिर आप कटिंग नहीं करेंगे। ये देखें, ये 9 इंच तैयार हो गया। इसको जब मैं सिलाई के साथ तैयार करूँगा फिर मैं इसको अपनी जितनी भी पैमाइश है उस पर तैयार कर सकूँगा। अब आ जाती है जी कमर की बारी। अब आ जाती है कमर की बारी। तो मैं कमर का आपको बताऊं कि 18 इंच इसकी कमर है। ये देखें 9, 18 और ये 18.5 पे जो है इसकी कमर आ जाती है, ठीक है। अब मैंने इसको शेप देनी है यहाँ से। ये शेप देने से ये होगा कि आपका जो फ्रंट है वो बिल्कुल साफ़ आएगा। आती हैं यहाँ पे जेब से लेकर पट्टी की तरफ जो बाल आते हैं, मतलब कमीज में डिस्टर्बिंग होती है। तो ये जो छांट है ये आपने अपनी जो हिप वाली जगह है वहाँ से ऊपर तक देनी है। मैं अब आपको पहले छांट दे दूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ से आपने शुरू करनी है और ये जेब वाली जगह से आपने ले जानी है और यहाँ पे आके आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको ख़त्म कर देना। ये देखें, ये ख़त्म हो गया। अब आ जाती है ये देखें, ये हमारा 9 इंच 9, 18 मतलब हमारी कमर तैयार है। ये जो जेब वाली जगह है ना, ये आप मुकम्मल अपने पैमाइश पे तैयार करें। अगर आपने फिटिंग वाला सूट तैयार करना तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर से भी आपकी पैमाइश ये देखें 9.5 है हमारी और नीचे से भी हमारी 9.5 है। ये आप देख रहे हैं, ये देखें इस जगह से है हमने 9 इंच पूरा इसको तैयार दिया ताकि हमारा फ्रंट बिल्कुल खूबसूरत आए। पहला टुक्का जो है आपने अपनी पैमाइश के हिसाब से इनको बढ़ा या ज़्यादा या कम कर लेना। ये देखें मैं इसको 7 इंच का हम लगाते हैं, लेकिन 2 सूत्र कम लगा रहा हूँ क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी पैमाइश छोटी है। ये हमारे टुक्के हो गए हैं। अब आपको मैं एक और बात करूँ, यहाँ पे हमने तकरीबन 38 इंच कमीज़ है, 12 इंच से थोड़ा सा कम निशान लगा लेना। अब ये हमारी कंप्लीट कटिंग जो है वो हो गई है।
एक और छोटी सी बात जो है वो मैं आपको अपनी तरफ से शेयर कर देता हूँ। अगर आप सीनियर उस्ताद हैं तो मुझे, अगर मेरी कहीं पे गलती हो तो मुझे लाजमी बताया करें। ये जो चीज़ है ना, मैं अपनी कटिंग में क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा तुक्का लगाता हूँ और फिर इसको जो है आधा इंच 2 सूत्र जो है वो कम कर देता हूँ। ये पहले होता था कि हमारे फ्रंट पे कमीज़ खिलरी हुई होती थी ये जगह, तो हमें खूबसूरत लगती थी, लेकिन आजकल लोग शॉर्ट कट पसंद करते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि ये चीज़ थोड़ी सी छांट जो है वो उतार दिया करें। तो ये थी हमारी माशाल्लाह सिंपल और सादी सी कटिंग। उम्मीद है कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फार्मूलों के साथ कटिंग के तरीके, स्टिचिंग के तरीके आपको MM टेलर चैनल पे देखने को मिलेंगे। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें और हमारे चैनल को पे नए आते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा होता है, मोहब्बत होती है, हमें खुशी होती है कि हमारे साथ नए दोस्त अटैच हो रहे हैं। तो ये देखें, मैं इसको बाद में जो है वो प्रेस लगा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इनकी बारीकियाँ जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि मेरे प्यारे दोस्तों के काम में जो है वो इजाफ़ा हो सके। MM टेलर पे चैनल पे और फेसबुक चैनल पे मैंने कोरस का सिलसिला अपनी सिस्टर्स के लिए शुरू किया था। वो आप भी उनको देख सकते हैं हमारे चैनल पे, जो हमने कोरस शुरू किया है। उनकी मुकम्मल वीडियो, जो कटिंग की और स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो हैं, एक एक बारीकी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफिज़।